नमस्कार, मैं रोहित रंजन हाजिर हैं। 2 जुलाई से जो ये कार्यक्रम शुरू किया है हमने न्यूज़ नेशन पर अंधविश्वास के खिलाफ, उसी मुहिम को लेकर जिसमें पाखंड फैलाने वालों को हम लगातार बेनकाब कर रहे हैं, बेपर्दा कर रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी पयोधी शशि भी लगातार इस मुहिम में जुड़े। पयोधी, आप अपने बारे में भी और इस मुहिम के बारे में भी 2 शब्द कह सकती हैं। बिल्कुल, और इस मुहिम को लेकर हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो बारीक लकीर है उसी का अंतर हमें करना है, और इसीलिए ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। तो चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास की दुकान चलाने वालों के खिलाफ न्यूज़ नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड में आज हम आपको ऐसा दरबार दिखाने जा रहे हैं जिसे कोई बाबा या मौलाना नहीं बल्कि बिशप लगाते हैं, बिशप। और दावा यह है कि इस दरबार में भी प्रेत हाजिरी लगती है। हम जिन बिशप की बात कर रहे हैं उनका नाम है अमरदीप, और उनके ये तथाकथित चमत्कार खुद न्यूज़ नेशन के कैमरे में इस समय रिकॉर्ड किए गए जब वो श्री गंगानगर में कार्यक्रम कर रहे थे। अब उनके इस चमत्कारिक दरबार में होता क्या है, पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। अमरदीप का चमत्कार चर्च, क्या बिशप के दावे का सच? प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं गवाहियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बुरी आत्माओं और प्रेत बाधा से मुक्ति का दावा। सूनी गोद को बच्चे के आशीर्वाद का दावा। पेट में गांठ से लेकर शुगर, गठिया और कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों तक से छुटकारा। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो यहां आइए। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो हालेलुया गाइए। धन्यवाद करते हैं गवाहियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी यहाँ हर उस परेशानी का हल है जो आपको असंभव लगता हो या जिस पर आप विश्वास भी नहीं करते हो। प्रेत आत्माओं से लेकर घातक बीमारियों तक का यहाँ इलाज करने का दावा किया जाता है। भले ही आधुनिक विज्ञान के लिए आज भी ये एक बड़ी चुनौती हो या बड़े से बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर दें, लेकिन इस दरबार में हर असंभव परेशानी को संभव इलाज करने का दावा किया जाता है। आपकी दया हम पर रही, ये आज आपने हमें अपना जीवन दिया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमें जीवित रखा। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यहाँ जो होता है वो अंधविश्वास वाले आम दरबारों से अलग नहीं है। यहाँ न सिर्फ शरीर के अंदर से नकारात्मक शक्ति को खत्म करने का दावा किया जाता है, बल्कि असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाने का दावा भी किया जाता है। यहाँ क्यों होती है ऐसी अजीबोगरीब हरकतें? सिर को छूते ही क्यों जमीन पर गिर जाते हैं लोग? आखिर किसका है ये दरबार? क्या यहां सच में होता है चमत्कार? अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज़ नेशन के मुहिम ऑपरेशन के पाखंड में हम सच की पड़ताल कर रहे हैं। अपनी पड़ताल के लिए हमने हर उस जगह का पता लगाया जहां इस चमत्कारी बिशप का दरबार लगने वाला था। ये जानना आवश्यक है कि आखिर उन दावों का सच क्या है।
अजीबो गरीब हरकतों वाले इस दरबार का नाम है चमत्कार चर्च, और जो शख्स इस चमत्कार का दावा करता है उसका नाम है बिशप अमरदीप। जीवते परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हे जीवते परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हे महिमा के योग्य है, हे आप तक के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हे आप तक के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। 14 जुलाई रविवार का दिन न्यूज नेशन की टीम बिशप अमरदीप के उस प्रेयर मीटिंग में पहुंची जो राजस्थान के श्री गंगानगर शहर से बाहर की एक बड़ी जगह पर आयोजित हो रही थी। जब हमारी टीम अंदर दाखिल हुई तो पहले हमें रोका गया, फिर काफी मान मनोबल के बाद बिशप अमरदीप से हरी झंडी मिलने के बाद हमें एंट्री मिल गई। फिर जो नजर आया वो हैरान करने वाला था। बिशप अमरदीप के कार्यक्रम के लिए यहाँ एक बड़ा सा टेंट लगाया गया था। टेंट के अंदर बड़ी स्टेज भी बनाई गई थी और इसके गवाह बनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे जो ये दावा कर रहे थे कि बिशप अमरदीप के चमत्कार से उनकी बीमारियां ठीक हो गईं, हर परेशानी दूर हो गई। परमेश्वर ने प्रभु जी ने पोते से आशीष किया है। हमारे घर पे ना प्रार्थना रखी हुई थी तो पास्टर जी ने भविष्यवाणी भी की पोते की आशीष देने जा रहा है, तो परमेश्वर ने मेरे को दर्शन भी दिया। हमारी दिक्कत बहुत बीमार हमारे घर पे, मतलब बीमारियाँ, टेंशन, जादू टोने लोग बहुत करते थे, पर ये चीज़ें हमने जब से परमेश्वर का नाम लिया हम सब ठीक हैं, बहुत ठीक हैं, बहुत ही अच्छे हो गए सारे। प्रेयर में पहुंचने वाले लोगों को एक बड़ा सा कागज देकर एंट्री दी जा रही थी। तख्तीनुमा इस बड़े से कागज पर उनके नाम, परेशानी और मोबाइल नंबर के साथ जिस जगह से आए हैं उसकी जानकारी ली जा रही थी। ये कागज लेकर लोगों को खड़े होना था ताकि बिशप उनके दुख और दर्द को दूर कर सके। इसके बाद बिशप अमरदीप ने मंच पर कुछ महिलाओं और युवकों के साथ अपनी प्रेयर शुरू की। फिर अचानक मंच पर मौजूद कुछ महिलाएं अजीब हरकतें करने लगी। लगा जैसे उन पर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया हो। कुछ देर बाद यहाँ चमत्कारों की गवाही दी जाने लगी। एक एक करके लोगों ने मंच पर आकर दावा करना शुरू किया। किसी ने कहा उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, किसी के पेट में गांठ थी, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और किसी की सांस फूलती थी। लेकिन बिशप अमरदीप और प्रभु यीशु के आशीर्वाद से उन्हें हर परेशानी से मुक्ति मिल गई। दावा तो यहाँ तक है कि सालों से पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन चमत्कार चर्च वाले बिशप अमरदीप के प्रभाव से चंद दिनों में ही पैसे वापस मिल गए। और तो और जिसका लड़का घर छोड़कर चला गया था वो भी वापस लौट आया। आपके 1.5 साल से पैसे रुके हुए थे, वो मिल नहीं रहे थे, और आपने जैसे ही परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई और उसके 3 हफ्ते बाद आपको वो सारे पैसे मिल गए। 3 हफ्ते से पहले ही मिल गए। 3 हफ्ते से पहले ही मिल गए। इसे चमत्कार माना जाए या कोरी गप, आस्था माना जाए या फिर अंधविश्वास, सोचिए हालेलुया करते इस दरबार में हर आसमानी परेशानी के हल मौजूद हैं, हर शारीरिक बीमारी की दवाई उपलब्ध है और हर कष्ट का निवारण है, चाहे बात भूत प्रेत की हो या टोने टोटके की। अभी पहले मैं यहाँ से ठीक हुई हूँ। 7 साल से मेरे पति मर गए थे ना, वो मेरे को तंग करते थे। पति तंग करते थे? हाँ जी। मरने के बाद? हाँ जी। 7 किसने बताया? मेरे मुंह से बोलते थे वो, मेरे मुंह से बोलते थे, बहुत तंग करते थे मेरे को पता नहीं लगा, किसी ने बताया मेरे को चर्च के लिए, चमत्कार चर्च में जब आई तो यहाँ पता लगा। 12 साल हो गई, इसलिए यहाँ के ठीक हुई। मैं पागल हो गई थी, मेरा दिमाग चक्या गया था। यहाँ पर प्रार्थना करी पास्टर जी ने। हमारी पड़ताल में यहाँ जो दावे किए गए आप जरा उन पर भी नजर डाल लीजिए। पेट की गांठ ठीक होने का दावा,
ब्लड प्रेशर और शुगर ठीक होने का दावा, प्रेत बाधा से मुक्ति का दावा, रुके पैसे मिलने का भी दावा, गुम शख्स के मिलने का भी दावा। ये परमेश्वर मसीह के पास आएंगे। अब तेरा अधिकार खत्म, अब तेरा अधिकार खत्म। चमत्कार के ये दावे उस संस्था के हैं जिसका नाम ही चमत्कार चर्च है। इसी वक्त इस सीढ़ी को निकल, छोड़ो, निकल। यानी एक तरह से संस्था के नाम का इस्तेमाल लोगों को प्रभावित करने के लिए भी किया जा रहा है, ताकि भोले भाले लोग चमत्कार शब्द के झांसे में आ जाएं और फिर ढोंग की ये दुकान चल निकले। अभी आप बिल्कुल भी हैरान मत होइए, क्योंकि हमने कहा है ना, हम पाखंड का पर्दा फाश करेंगे। बिशप अमरदीप जब भी चंगाई सभा का आयोजन करते हैं, उनके अनुयायियों की भीड़ जुट जाती है। वो चमत्कार देखते हैं और प्रभावित भी हो जाते हैं, इम्प्रेस। जैसे ही वो लोगों के सिर पर हाथ फेरते हैं, वैसे ही वो अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। लेकिन इस चमत्कार वाले दरबार में कुछ ऐसा भी है जो आपको चौंका देगा, हैरान कर देगा। इस दरबार में जो लोग शामिल होते हैं वो बलिदान भी देते हैं, और मजे की बात यह है कि बलिदान का मतलब है बिशप अमरदीप को दान। चमत्कार का गोरख धंधा, बहाना चंगाई सभा। आस्था के नाम पर खुला खेल हो रहा है। लोगों की बीमारियां ठीक करने का दावा किया जा रहा है। हर तरह की समस्या से छुटकारा मिलने का दावा है, वो भी ऐसा खुला और बड़ा आयोजन कर। प्रभु के नाम पर अंधविश्वास का ऐसा आडंबर कि सुनकर कानों पर यकीन न हो। खुदा के भवन में आई और खुदा से प्रेयर की भी, खुदा मुझे मेरा मेडिकल कॉलेज मिल जाए नज़दीक में और मैं मेरी स्टडी कंटिन्यू कर सकूँ। तो खुदा ने मुझे आशीष दी और मैं आज प्रेजेंट में एक हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर चुकी हूँ और कॉलेज में भी हूँ। अब सोचा कि बीएससी नर्सिंग करूँगी कि अपने सपनों को और अपने पापा के सपनों को पूरा कर सकूँ। 20 साल का कोढ़ था मेरे हाथों पे, ऐसे रेसा बहता था हाथों में, खून ऐसे हाथ छिपा के रखती थी मैं, किसी को भी नहीं दिखाती। जब मेरे को किसी ने चमत्कार चर्च में बताया, फिर मैं यहाँ आई, पास्टर जी से प्रेयर करवाई बिशप जी से, फिर उन्होंने प्रेयर की। उसके बाद मैंने बस प्रेयर का तेल लगाया, उसके बाद मैंने एक भी मतलब दवाई नहीं खाई। बिशप अमरदीप के इस चमत्कार कार्यक्रम में आने वालों के दावे कई हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन दावों का सच क्या है। आखिर जिस समस्या का समाधान विज्ञान के पास नहीं है, उसका इलाज बिशप अमरदीप ने कैसे ढूंढ लिया। लेकिन इसी चमत्कार के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बाइबल का हवाला देकर अंधविश्वास की घुट्टी पिलाई जा रही है। बाइबल में यह भी लिखा कि मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर हम कहें कि मतलब कोई भी पादरी हो, पास्टर हो, बिशप हो, चाहे कोई भी जितना भी मतलब बड़े से बड़ा भी हो पदाधिकारी, अगर वो कहे कि मतलब मैं अपनी भक्ति और अपनी शक्ति से लोगों को चंगा कर सकता हूँ, तो इसका मतलब वो झूठा है और ये कभी हो नहीं सकता, वो फ्रॉड है और ऐसी जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए। तो पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी भक्ति या हमारी शक्ति से जो है वो चमत्कार नहीं होता, पर यीशु मसीह के नाम से होता है। बिशप अमरदीप की इस प्रेयर मीटिंग में कुछ महिलाएं भी थीं जो बिशप अमरदीप से ही जुड़ी थीं और यहां सारी व्यवस्था संभाल रही थी। हरे रंग के कुर्ते और पिंक पायजामे और दुपट्टे में ये महिलाएं लोगों के बीच रहती हैं। यही नहीं, काले कपड़ों में मेल बाउंसर्स चमत्कार चर्च वाले बिशप अमरदीप की इस चंगाई सभा में आने वाले लोगों को गाइड करते हैं। सब कुछ निःशुल्क के दावे के नाम पर यहाँ बलिदान दान भी होता है। बलिदान के नाम पर आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद शुरू हुआ बिशप अमरदीप का आशीर्वाद देना। अमरदीप मंच से नीचे उतरे, जहां उनके लिए खास कुर्सी लगाई गई। एक एक कर महिला और पुरुष अपनी अपनी तख्ती लेकर पास आए।
बिशप अमरदीप ने तख्ती देखकर सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ा और फिर लगा जैसे सामने वालों के शरीर में करंट दौड़ गया। लोग अजीब सी हरकत करने लगे, महिलाएं चीखने चिल्लाने लगी। साइंस और आस्था ये कभी दोनों एक नहीं हो सकते। साइंस आस्था एक साथ चल ही नहीं सकते, चाहे हम लोग किसी भी धर्म में हों। आस्था और साइंस में तो ये कभी मतलब मेल नहीं हो सकता। ये परमिशन उसके पास है। अब तेरा अधिकार खत्म, अब तेरा अधिकार खत्म। हैरानी की बात है कि चमत्कार का दावा करने वाला बिशप अमरदीप खुद भी आस्था और विज्ञान को एक नहीं मानता। बावजूद इसके वो प्रभु यीशु के नाम पर लोगों की बीमारियां ठीक करने का दावा करता है, प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाता है। पंजाब का रहने वाला बिशप अमरदीप खुद 1988 से पहले तक सिख धर्म को मानता था, लेकिन फिर किसी के प्रभाव में आकर ईसाई बन गया और तब से वो इस तरह की चंगाई सभाओं में चमत्कार के बहाने लोगों को प्रभावित करता है और आस्था की अंधी दौड़ में लोग उसका आशीर्वाद पाने पहुंचते हैं। तो आपने जो रिपोर्ट देखी उसमें आप ये समझ गए कि एक पादरी भी है जो तंत्र मंत्र से लोगों की बीमारियों को, उनकी समस्याओं को दूर करता है। और न्यूज नेशन की सीरीज में आपने हर धर्म के ऐसे लोगों को देखा जिसे अपने ऑपरेशन पाखंड में हमने स्टूडियो से एक्सपोज किया। ग्राउंड से हमारे सहयोगियों ने सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं और आज इस पादरी को भी न्यूज नेशन पर हम एक्सपोज करेंगे। कैसे? हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ हैं फादर रॉबिन्सन, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो रिपोर्ट है किस आधार पर है। हमारे साथ योगी उमेश पुरी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका स्वागत है। और मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद रैना, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, मेंबर IMA, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है विनोद जी आपका। और हमारे साथ है हरमन सिंह, माइंड रीडर हैं। और हरमन सिंह आज वो न्यूज नेशन के स्टूडियो में कर दिखा देंगे जो शायद आप इस रिपोर्ट में देख रहे थे। लेकिन शुरुआत फादर मैं आपके साथ करूंगी, ये क्या हो रहा था इस रिपोर्ट में, आप बताइए हमें, समझाइए। उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि वे कैथोलिक कलीसिया से संबंधित नहीं है। मैं कैथोलिक कलीसिया के बारे में कह सकता हूं। प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण है। चमत्कारों के ऊपर हमें कोई भी किसी भी प्रकार की आशंका नहीं है। चमत्कार होते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक कई सारी चीजें होती है, वो सभी चमत्कार होते हैं। लेकिन उस ईश्वर की शक्ति को किसी चीज, किसी इंसान या किसी स्थान से जोड़कर यह कहना कि केवल वही व्यक्ति या फिर उस चीज को हाथ लगाने से मात्र या फिर केवल उस जगह जाने से मेरे जीवन में चमत्कार होना, यह गलत है। यानी ईश्वर से हो रही उस प्रार्थना को माध्यम बनाया जा रहा है ऐसे मंचों का। एक पॉइंट और है फादर, इसमें जरा मैं जोड़ दूं, इसको और सिंपल करते हैं। जो प्रोसेस हमने हील करने की जो बातें हो रही थी, क्या ये कैथोलिक धर्म, जिस धर्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये प्रोसेस होता है या नहीं होता है? हम जहाँ तक कैथोलिक कलीसिया का संबंध है, विश्वास है, किसी के भी सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना, यह हमारे भारत की संस्कृति है। हम किसी के भी सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन उस टच के बाद, उस स्पर्श के बाद जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उछलने लग जाए। मैं भी कई सारे लोगों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया हूँ। लोग आते हैं हमारे पास कई बार दुखी, दर्द से कराते हुए, पीड़ा से कराते हुए आते हैं, प्रार्थना की दुआई लेकर रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो हो रहा है, इसको आप क्या कहते हैं? ये फरेब, धोखा, आडंबर? नहीं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रोसेस को बता दीजिए, फिर उस आदमी को छोड़ दीजिए। क्योंकि इन व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं हूँ, वो बिशप है या क्या, मैं नहीं जानता। कैथोलिक कलीसिया से संबंधित नहीं। आपने जिस बात का जवाब दिया, अगर हम प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं, वो तो हम सब करते हैं। एक माध्यम कोई व्यक्ति भी चलिए हो सकता है, आप उसे गुरु के रूप में मान लें और आप कहें कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, गुरु ईश्वर से मिलन। लेकिन क्या ये सब जो हो रहा था वहां पर फादर, क्या ये पॉसिबल है कि आप, एक महिला भी कह रही थी कि उनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके पति उनके अंदर आते थे और वो उन्हें तंग करते थे, तो आप ऐसे निकाल लेंगे? देखिए, प्रार्थना से कोई भी चीज संभव हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मैं ही प्रार्थना करूं या फिर मेरे केवल वहां जाने से यही चीज़ होगी। अगर मैं मेरे कमरे में बैठकर भी ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं तो वो चमत्कार मेरे जीवन में हो सकता है। कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी अशुद्ध आत्मा आकर मुझे तंग कर रही है, अगर सच्चे मन से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं तो हो सकता है कि वो आत्मा मेरे पास, वो प्रेत आत्मा या बुरी अशुद्ध आत्मा मुझसे आकर। अब मैं जरा हिंदू धर्मगुरु समझता हूँ। योगेश पुरी जी, ये हमने भी बहुत सारे आडंबर दिखाए, छू के भूत भगा देना, कान में फूंक के भूत भगा देना, वो प्रोसेस तो उसमें भी हो रहा है। तो ये जो हो रहा है इसको आप आडंबर देख रहे हैं या फिर हमारे में जो मंत्रों को कहा जाता है झूठ मूठ का फूका और सब कुछ ठीक हो गया, वो आडंबर है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सनातन हो, सनातन में किसी भी प्रकार के पाखंड की अनुमति नहीं है। सनातन सत्यता पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। जो विज्ञान है वही सनातन है और सनातन प्रत्येक प्रकार के पाखंड को निरस्त करता है। और जिस प्रकार से ये चर्च का ये जो अब इनको पादरी बोले क्या बोले, ये तो मुझे लगता है कि हर समाज में स्वघोषित कुछ धर्मगुरु बनकर बैठ गए हैं जो अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। और जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, जहाँ फिर वो अप्रोच करते हैं ऐसे लोगों के पास, फिर ये लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं। और भाई 1000 आदमी, 1000 में से 50 लोगों पर कोई उसका प्रभाव हो गया, प्रभाव भी नहीं हुआ। मैं 1 महीने से दवाई खा रहा था लेकिन उसका प्रभाव अंत में मेरे पे होने लगा और मैं किसी के कहने से यहाँ पर जाने लगा और मैं ठीक होने लगा। तो केवल इनके मात्र से ये प्रभाव होने लगा, मेरे को लगता है मैं ठीक हो गया। मुझे लगता है ये पाखंड है, दुकान चल रही है, प्रत्येक घर में चल रही है। एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा, उससे काफी सारे लोग प्रभावित हुए और फिर ये इस तरह से इन लोगों की दुकान चलती है। लेकिन डॉक्टर विनोद है ना, आप लोग तो दुकान बंद कर दीजिए, क्लिनिक बंद करवा दीजिए, मेडिकल साइंस को धत्ता बता दिया इन लोगों ने। अब ऐसे इलाज होगा, आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? देखिए मैडम, मैं MD मेडिसिन हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है और हमारे ऊपर जब पेशेंट आते हैं तो हम पे भी इतना विश्वास नहीं करते जितना इन बाबाओं के ऊपर। आप ये देख लीजिए कि हम यहाँ पर 20-25 लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब मान के चलिए 20-25 लोग 25 प्रॉब्लम लेके आए हैं, लेकिन उसमें 5, 7, 10 लोगों को जो बीमारी है या जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ठीक होने वाला है, क्योंकि ऑटो इम्यून प्रोसेस काम करेगा और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन चांस की बात क्या होती है, जब वो किसी आश्रम में आते हैं या किसी चर्च में आते हैं, वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं वहाँ पर उनको फर्क पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये उस उनके प्रकार से या उनके आशीर्वाद से हुआ, वो ऑटो इम्यून से ठीक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो अंधविश्वास है, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं रैना साहब, इसी अंधविश्वास पे को हम बेनकाब करने के लिए तो बैठे हैं। और न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।